हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाई उदय सर में। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही अच्छे प्रश्न है, तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। जो नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में आप हमें कमेंट भी जरूर कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, हरियाणा के किस प्रमुख व्यक्ति ने कांग्रेस के सभी 5 सत्याग्रहों में भाग लिया? तो ये हैं आपके श्रीराम शर्मा। तो इसे हरियाणा का नवरत्न कहते हैं, इतिहास पुरुष कहते हैं, हरियाणा का तिलक कहते हैं। उन्होंने मतलब कि 1923 में तिलक पत्रिका निकाली थी और इनका संबंध झज्जर से है। अगर आपको झज्जर ना मिले तो रोहतक मिलेगा, आपको ध्यान रखना भाई। बाबा शेख फरीद ने किसको अपनी राजधानी बनाया? तो हांसी को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। वैसे बाबा शेख फरीद के द्वारा फरीदाबाद की स्थापना की गई है और राजधानी 1235 में इसने हांसी को बनाया भाई। किससे बनाया? हांसी को अपनी राजधानी बनाया 1235 में। और वैसे हांसी आपका कहाँ पर है? हिसार में है, तो ये भी आपको अच्छे से पता होना जरूरी है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, हरियाणा का प्रथम पैरा ओलंपिक भवन की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा फरीदाबाद में की गई है। कहाँ पर हुई है? फरीदाबाद में हुई है पैरा ओलंपिक जो आपका भवन है। हरियाणा में किस देवता को किसानों का देवता कहा जाता है? तो भगवान बलराम को किसानों का देवता कहते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, एक दाऊ जी का मंदिर है भाई, ठीक है, वो आपका कहाँ पर है? बंचारी में है। इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आगे आएंगे, इस वीडियो में आपको बताऊंगा साथ के साथ है। तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, नागालैंड के राज्यपाल रहे श्री ओम प्रकाश का जन्म हरियाणा के किस गांव में हुआ? तो मैं इसी गांव का जिक्र कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो बंचारी गांव है। इस गांव से बहुत सारे कवि हैं, वो सूरज कुंड मेले में जाते हैं, इनकी अलग से एक टोली जाती हैं, ये पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा, इसे कवियों का गांव कहते हैं। इसे बिरज की होली यहाँ की काफ़ी प्रसिद्ध है, दक्षिण क्षेत्र की। तो ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। यहीं पर एक दाऊ जी का मंदिर है, तो भाई, और यहीं से इस राज्यपाल का संबंध है। तो भाई इस गांव से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सारे मैंने जो मेन फैक्ट है वो आपको बता दिए साथ के साथ। प्रसिद्ध गीतकार और संगीतकार गजेंद्र वर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ? तो भाई इसका जन्म कहाँ पर हुआ है? सिरसा में हुआ है। और दोस्तों, अगर आप 1000% ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर आप हमें इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। केवल 49 रुपये आपको पे करना है। 2020-21 की करंट अफेयर आपको फ्री मिलेगी। एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको लगता है केवल हमें हाई लेवल के प्रश्न चाहिए तो वो ही ज्वाइन करें। आसान तो आप कहीं से पढ़ सकते हैं। जिन्हें केवल अच्छे लेवल के प्रश्न चाहिए वो ही इसे ज्वाइन कर सकते हैं, और 49 रुपये इसकी फीस है। और इतना कह सकता हूं कि प्रश्न एग्जाम में जरूर आएंगे भाई यहाँ से। तो भाई आने वाला समय आपको बता देगा। वैसे एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछे भी जा रहे हैं। तो बात करते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। हरियाणा के ठीक पश्चिम में कौन सा जिला है? तो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा भाई सिरसा है। ये एग्जाम में प्रश्न बना है। पंडित लक्ष्मीचंद कला एवं संस्कृत यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? अटेरना में की जा रही है। अटेरना कहाँ पर है? आपका सोनीपत में है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, प्रसिद्ध राजा चकवावेन की राजधानी कौन सा स्थान था? तो खेड़ी गुजर, ये इनका जो राजधानी है, इनका एक स्थान था भाई, और ये कहाँ पर है? आपका सोनीपत में है। स्कंद पुराण ग्रंथ में कुरुक्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? तो हरि क्षेत्र के नाम से जानते हैं भाई। किस नाम से जानते हैं? हरि क्षेत्र के नाम से जानते हैं भाई। किसकी हम बात कर रहे हैं? स्कंद पुराण ग्रंथ में किसके बारे में? कुरुक्षेत्र के बारे में। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हम आपके लिए अच्छी मेहनत कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, मेवात की खानजादा जनजाति का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये हैं बहादुर नाहिर है भाई। कौन है? बहादुर नाहिर को माना जाता है। वैसे उर्दू भाषा सबसे अधिक आपके गुरुग्राम में बोली जाती है। जैसे एक बार पूछ लिया था भाई, धमाल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? गुरुग्राम का भी प्रसिद्ध है, महेंद्रगढ़ का प्रसिद्ध है, और झज्जर का भी प्रसिद्ध है। तो तीनों में से अगर बात करें, सबसे अधिक गुरुग्राम का प्रसिद्ध है, फिर झज्जरगढ़ है, सॉरी, फिर आपका झज्जर है, फिर आपका महेंद्रगढ़ है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। पंडित श्रीराम शर्मा की पत्रिका हरियाणा तिलक कैसी पत्रिका है? उर्दू और साप्ताहिक पत्रिका भाई। कैसी है? उर्दू और साप्ताहिक पत्रिका है। इसके बारे में मैंने आपको आगे जानकारी दी है पहली। सुचेता कृपलानी जिसका जन्म अंबाला में हुआ, उन्हें किसके साथ स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी? तो अरुणा आशफ अली के साथ, जयप्रकाश नारायण के साथ, मनोहर लोहिया के साथ। और ये जो अरुणा आशफ अली है, इसे भारत रत्न दिया गया, एकमात्र महिला है भाई ये हरियाणा की। और इनका काल का पिंजर पंचकुला से संबंध है भाई, ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। और दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताएंगे ये सुचेता कृपलानी कहाँ की मुख्यमंत्री बनी थी भाई, किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी? आप हमें जरूर बताइए कमेंट करके, और प्रश्न संख्या जरूर लिखें ताकि पता लग जाए आप किसका आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न,
1857 की क्रांति के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम भारत छोड़कर कहाँ चले गए भाई? अफगानिस्तान चले गए। कारण एक ही था, इनके जो सैनिक थे वो इसे छोड़कर भाग गए, तो मजबूरन इन्हें भी बाद में यहाँ से भागना पड़ा और कहाँ चले गए? आपके अफगानिस्तान चले गए। चौधरी देवीलाल 1930 में शिक्षा छोड़कर क्या बन गए भाई? ये स्वयं सेवक बन गए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई चौधरी देवीलाल का, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न बनेगा यहाँ से, तो ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। किस प्रकार की मिट्टी को हरियाणा में रोसली भी कहा जाता है? कौन सी ऐसी मिट्टी जिसे रोसली भी कहते हैं? तो हल्की मिट्टी है। और दोस्तों, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें एक बार। बूढ़ी किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की ये सहायक नदी है भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, नदियों से बार बार प्रश्न बनते हैं। हरियाणा वन नीति 2006 के अनुसार कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन होने चाहिए भाई? 2006 के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसमें तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 20% क्षेत्र रहेगा भाई। हरियाणा में वनों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? तो 2 आधार पर किया जाता है। एक है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, दूसरे उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन। तो इम्पोर्टेंट है भाई, 2 आधार पर होता है, तो ये आपको याद रखना अच्छे से। हरियाणा का प्रमुख इको पार्क किसे कहते हैं? मनुष्य स्मृति और ब्राह्मण सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को कहते हैं भाई। किस में कहते हैं इको पार्क? तो मनुष्य स्मृति में, और ब्राह्मण में कहते हैं, किससे कहते हैं? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को कहते हैं। ये इको पार्क के नाम से जानते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ से हमने देखा है और आगे भी देखेंगे। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जा रहे हैं भैया एग्जाम में। आगे देखते हैं। कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब दिया गया? तो ये 2003 में दिया गया भाई। वैसे ये बड़ा है भाई, कालेश्वर हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें हरियाणा का बड़ा है। वैसे अबू शहर है भाई, ठीक है ना। राज्य अभ्यारण्य की हम बात करें तो अबू शहर वाला जो शीर्षक है वो बड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न, हरियाणा में हिरन उद्यान की स्थापना कब की गई? 1970 में की गई भाई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, कब की गई है? 1970 बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। हरियाणा का हिरन उद्यान कितने एकड़ में फैला हुआ है? तो ये 42 एकड़ में फैला हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई सारे के सारे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण एवं प्रदूषण के दृष्टिकोण से कौन सा अभ्यारण्य संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो आपका खपड़वास वन्य जीव अभ्यारण्य है भाई, और ये आपका कहाँ पर है? झज्जर में है। हरियाणा में परिवहन साधनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला क्षेत्रीय और स्थानीय सड़कें भाई, 3 भागों में बांटा गया है। जो नेशनल है या स्टेट है या फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज है, तो आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। महापुराण के रचयिता पुष्पदंत ने इस हरियाणा को किस सदी में कहा है भाई? ठीक है, ये शब्द आपसे पूछ सकता है भाई। ये आपका किस में बताया गया? 10वीं सदी में बताया गया, या फिर पूछ लेगा 10वीं सदी में किस नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, शमीम शर्मा हरियाणा के कौन थे भाई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रसिद्ध साहित्यकार हैं और इनका संबंध कहाँ से है? हिसार से है। हरियाणा में सबसे पहले लघु कथाओं पर शोध किसने प्रारंभ किया? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, तो शमीम शर्मा ने किया है। किसने किया है? शमीम शर्मा ने किया है। हरियाणा के प्रमुख संत सूरदास बाद में हरियाणा छोड़कर कहाँ जाकर बस गए? ये वही संत सूरदास हैं जिसे अकबर का समकालीन माना जाता है, और ये आखिरी में आपके कहाँ पर चले गए? ये मथुरा आगरा चले गए, गऊ घाट। इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बन सकता है। वैसे इनका सिही एक गांव है फरीदाबाद में है, ठीक है, तो यहाँ से इनके बारे में प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सूरदास के नाम से काफ़ी प्रश्न बनते हैं भाई एग्जाम में, तो एक बार जरूर अच्छे से पढ़कर जाएं। वैसे मैंने इनके बारे में पूरी जानकारी दी है कई बार चैनल पर। बाल मुकुंद गुप्त ने उर्दू पत्रिका कोहिनूर का संपादन कहाँ से किया? तो लाहौर से किया है। कब किया? 1888-89 में किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई सारे के सारे। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, जो नए साथी हैं ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पंडित जसराज गायन के अतिरिक्त किस में निपुण थे भाई? तबला वादन में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। पंडित जसराज का जन्म कब हुआ? 20 जनवरी 1930 को हुआ भाई। हिसार में इसका जन्म हुआ है। HSC हिसार मानता है, लेकिन रियल में देखते हैं तो फतेहाबाद से इसका संबंध है। सुनीता जैन कौन थी भाई? प्रमुख रचनाकार है, अंबाला से इनका संबंध है, और इनकी जो प्रमुख कविताएं रचना है, एक और दिन कहाँ मिलेगी कविता, तो मतलब कि एक और दिन कहाँ मिलेगी कविता, लड़की पगली है हुई सांझ की बैर, तो ये इसकी प्रमुख भाई कविताएं रचना है, और इनका संबंध कहाँ से है? अंबाला से है। हरियाणा की नई पर्यटन नीति कब लागू की गई? तो 2008 में की गई है भाई। इंपॉर्टेंट है भाई सारे के सारे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय समिति पेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान हरियाणा में कहाँ पर है? तो ये आपका फरीदाबाद में है, और डेट अगर आपसे पूछ ले तो 1988 में इसकी स्थापना हुई है। ये आपका कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। अंसल विश्वविद्यालय हरियाणा में कहाँ पर है भाई? तो कैथल में है। 2011 में इसकी स्थापना हुई है। कहाँ पर है आपका? कैथल में है। फिल्म एवं टेलीविजन, फैशन एवं डिजाइन, फाइन आर्ट्स एवं प्रोफेशनल संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपका रोहतक में है भाई, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई सारे के सारे, पूछ लेता है कई बार भाई।
पूछता भाई बॉलीवुड नगरी किसे कहते हैं? हरियाणा के रोहतक को कहते हैं। राजनीतिक राजधानी किसे कहते हैं? रोहतक को कहते हैं भाई। तो ये प्रश्न यहाँ से बनते हैं। जैसे प्रशासनिक राजधानी आपसे पूछ ले भाई, प्रशासनिक राजधानी है जो कि आपका, जिसे पंचकुला को कहते हैं, कई बार ऐसे प्रश्न बन सकता है। दूसरा आर्थिक राजधानी आपसे पूछ सकता है, गुरुग्राम को कहते हैं। तो बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में, कहीं से भी कोई भी प्रश्न बन सकता है। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो भाई आप हमारा साथ दें, हम आपके साथ खड़े हुए हैं और हमेशा आपके साथ हम रहेंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा की गुप्त काल की मूर्तियाँ कैसी थी? ये आकर्षक और सुंदर थी भाई। कैसी थी? आकर्षक और सुंदर थी। हरियाणा के किस जिले में कपूरी पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो इसका जो सही आंसर रहेगा भाई दादरी में है। कहाँ पर है आपकी? दादरी में है। चंद्रावती को पांडुचेरी का उपराज्यपाल कब बनाया गया? 1990 में बनाया गया भाई। कब बनाया गया? 1990 में बनाया गया। जरासंध का टीला हरियाणा में कहाँ पर है? देखो ये बाई मिस्टेक है भाई। जरासंध का टीला मैं आपको बता दूं, ये आपका करनाल में है, असंध गांव में। ठीक है, ध्यान रखना कहाँ पर है? करनाल, असंध रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हथनी कुंड बैराज पर कुल कितने गेट हैं? तो ये आपके 60 गेट हैं भाई। कितने हैं? 60 है भाई। यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो 1973 में की गई है भाई। कब हुई है? 1973 में हुई है। टोपरा अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा से इसका संबंध है भाई। किस भाषा से संबंध है? संस्कृत भाषा से इसका संबंध है। शिव भगवान की सबसे अधिक मूर्ति हरियाणा में कहाँ से मिली है? किलोई, रोहतक से मिली है। दूसरा स्थान बेरी, झज्जर से भाई। किसकी? शिव भगवान की। तो भाई सारे के सारे प्रश्न मैं अच्छे कह सकता हूँ। तो भाई अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में चित्रकला का सबसे अधिक विकास किस शताब्दी में हुआ है? तो 18वीं शताब्दी में हुआ है। तो दोस्तों ये एक प्रयास था हमारी तरफ से। 46 प्रश्न थे इस वीडियो में। अगर किसी प्रश्न में कोई भी डाउट है, कई बार ऐसा होता है कि हम आपके लिए प्रश्न लिख रहते हैं, स्क्रीन पर कई बार कुछ लिखा होता है और कई बार मुंह से कुछ और निकल जाता है, तो उसके लिए आप हमें पूछ सकते हैं। कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं बाई चांस, ठीक है ना, उसके लिए हम आपसे माफ़ी भी चाहते हैं। प्रयास करेंगे उनको सुधारने की, हम कोशिश करेंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। और ये जरासंध वाला है, मेरे हिसाब से ठीक प्रश्न है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट दिखे जरासंध वाले, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, हम भी विकिपीडिया से, नेट से प्रश्न उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जहाँ से उठाया वहाँ से करा दिए। बहुत सारी बुक है जिनमें एरर है, तो हम चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि आप एरर फ्री पढ़ें भाई। ठीक है, तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।